हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम आईएएस पीछे चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा है गाइज, आप सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है गाइज। जो भी विद्यार्थी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 19 जून 2022 को ये एग्जाम निर्धारित हो चुका है। तो गाइज अभी से आप लोग बिना लापरवाही किए आप अभी से अपने एग्जाम में लग जाइए, क्योंकि गाइज जो भी 50-60 दिन का जो भी समय आपको मिला हुआ है गाइज, तो आप लोग अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में लग जाइए गाइज। तो अब श्री राम आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट पूरी फ्री रहेगी। जो भी 25 क्वेश्चन आते हैं उसको डेली शाम को आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसे अच्छे से करिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही में गाइज। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए अंजू मैम आने वाली हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर जितने भी यूपी के करंट अफेयर है और जो भी करंट अफेयर आएंगे लेखपाल के लिए, वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे करंट अफेयर, जो भी वीडियो और लेखपाल से रिलेटेड होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए, अब जो भी मेरे विद्यार्थी मैं उनसे यही चीज़ कहूँगी कि हिंदी सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है, जिससे मतलब एग्जाम में आपको नंबर ही दिला सकता है। ठीक है, तो अभी से आप लोग सिर्फ इस हिंदी के लिए सिर्फ मात्र आप अगर आधा घंटा भी देंगे तो आपके लिए बहुत ही हो जाएगा, क्योंकि 60 दिन में आप अच्छे तरीके से हिंदी में 25 में 23 क्वेश्चन सही करके आ ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका गाइस, ये वीडियो लेखपाल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये लेखपाल वाले एग्जाम में आ चुका है गाइस। तो इसमें जो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, या देखिए ऑप्शन ए में दिया अनुप्रास, यमक, श्लेष या उपमा अलंकार। तो गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है, तो गाइस यहाँ पर जो शब्द अलंकार का भेद नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है कि ये मतलब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा। देखिए, जो उपमा उपमा अलंकार है ये शब्द अलंकार का भेद नहीं है, बल्कि ये अर्थालंकार का है। ये किसका किसका है गाइस? अर्थालंकार का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो आप लोग गाइस पेन कॉपी लेकर बैठिए। ये जो आपके क्वेश्चन है ये लेखपाल एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर मैं कह रही हूँ आप लोग बड़े ध्यान से इसे करिएगा। ठीक है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें जो अलग कौन सा है, तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है गाइस, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ बी। अब यहाँ पर बी, क्योंकि जो अनिल है वो किसकी पर्यायवाची है? वायु की है। ठीक है, पावक, अनल, क्रशु, ये किसकी पर्यायवाची है गाइस? अग्नि की है। ठीक है, ये किसकी है? अग्नि की है। ठीक है गाइस, तो ये किसकी है? अग्नि की है। अब देखिए ये तीनों किसकी है? पावक, अनल और क्राशु क्रशानु किसकी है गाइस? अग्नि की है। जो अनिल है ये जो है आपकी ये वायु की पर्यायवाची है। ठीक है गाइस, अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अब देखिए गाइस, यहाँ पर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कामायनी, या प्रिप्रवास, या संकेत, या नीरजा। तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है गाइस, तो यहाँ पर जो आपका होगा ऑप्शन होगा यहाँ पर प्रिप्रवास होगा। क्या होगा गाइस? प्रिप्रवास होगा। ठीक है, अब प्रिप्रवास होगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम प्रिप्रवास किसके द्वारा रचित गई है? ठीक है, तो अयोध्या, देखिए यहाँ पर जो है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा ये रचित गई है प्रिप्रवास, जो आपकी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइस, यहाँ पर आपका होगा बी ऑप्शन, यहाँ पर सही होगा। अब गाइस हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सब कुछ जानता है, उसे मतलब गाइज हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे गाइज हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। और अल्पज्ञ किसे कहते हैं? जो कम जानता है, जो गाइज कम जानता है। ठीक है, जो कम जानता है। ठीक है, और गाइज बहुयज्ञ किसे कहते हैं? जो ज्यादा जानता है। ठीक है, जो बहुत जानता है। और अज्ञ किसे कहते हैं? जो कुछ नहीं जानता है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पास आपके 4 विकल्प दिए हुए गए, तो चारों के आपको अर्थ अब आपको पता चल गया होगा। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है, अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है, बहुयज्ञ मतलब जो बहुत जानता है, और अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सर्वज्ञ।
अब गाइज हम लोग आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। अंधे अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ होगा। अब देखिए अंधे की लकड़ी, या तो आप वो अंधे की लाठी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंधे की लकड़ी मतलब अब देखिए अंधा व्यक्ति होता है, उसको सहारा के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लकड़ी की जरूरत पड़ती है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर एकमात्र सहारा होगा, जो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एकमात्र सहारा होगा, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए गाइस यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण देखिए, अब यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? रति, हास, शोक या क्रोध। अब देखिए गाइस यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है करुण रस का स्थायी भाव, जो आपका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो रहा है गाइस। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? सी ऑप्शन, ठीक है गाइस। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है, सी सही हो रहा है, शोक। अब देखिए यहाँ पर रति का भाव, स्थायी भाव क्या है, मतलब कि रति रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर अगर रति का वो श्रृंगार से होता है, किससे? श्रृंगार का है, ठीक है। हास का हास्य है, और क्रोध का गाइस रौद्र है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। या हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो हास्य होगा। और आपका रति का स्थायी भाव पूछ सकता है, तो आपका श्रृंगार होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गाइस, तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके गाइज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 7वें क्वेश्चन पर। पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए गाइज यहाँ पर जो पुरंदर की बात की गई, पुरंदर, ठीक है, पुरंदर किसकी पर्यायवाची शब्द है? अब यहाँ पर जो पुरंदर दिया है, पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर जो पुरंदर है, यहाँ जो आपका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा गाइज। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। इंद्र की, किसकी गाइज? इंद्र की। अब देखिए इंद्र की कौन कौन सी पर्यायवाची होती है गाइज? एक आपकी सुरपति होती है, क्या होती है? सुरपति होती है। मधुआ होती है, वासव होती है, वासव। या महेंद्र होती है, महेंद्र। या तो फिर देवराज होती है, क्या होती है गाइज? देवराज, ठीक है, देवराज होती है गाइज, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गो शब्द का अर्थ नहीं है? देखिए गो शब्द का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है चतुर, क्या नहीं है गाइज? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, चतुर नहीं है। क्यों? क्योंकि गो शब्द का अर्थ जो होता है वो पृथ्वी से होता है, गाय से होता है, इसका जो अर्थ होता है, इसके जो अर्थ होते हैं स्वर्ग से होता है, ठीक है। आपका व्रज होता है, व्रज, बैल होता है आदि, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नहीं होगा वो डी ऑप्शन नहीं होगा। अब गाइस हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? अब देखिए गाइस इसे ना आप लोग बड़े ध्यान से करिएगा। अल्पज्ञ, बहुयज्ञ। अल्पज्ञ अभी मैं ऊपर बता कर आई हूँ, अल्पज्ञ मतलब जो कम होता है, बहुयज्ञ मतलब ज्यादा होता है, अस्त का उदय होता है, अय का व्यय होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है, तो बच्चे के दिमाग में ये चीज आएगा कि मैम यहाँ पर तो सब कुछ ही दिया हुआ है, सब तो सही है, लेकिन देखिए थोड़ी सी गलती है। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आपका उद्यमी, उद्यम नहीं होता, उद्यमी होता है। क्या होता है गाइस? उद्यमी। क्या होता है? उद्यमी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उद्यमी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये नहीं हो, यहाँ पर उद्यमी होना चाहिए, ठीक है। उद्यमी का होता है निरुद्यम, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन आपका गलत है। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं गाइस 10वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? अब देखिए यहाँ पर चरित्र है आपका, नागरिक है, या जहर है, या गुलाब है। कौन सा विशेषण शब्द है गाइस यहाँ पर? तो गाइस यहाँ पर जो आपका विशेषण शब्द है वो नागरिक है। कौन है? नागरिक। क्या है गाइस? नागरिक है, ठीक है। चरित्र, जहर और गुलाब ये विशेष से है। ये क्या है गाइस? विशेष से है, ये विशेष शब्द है, ठीक है। और ये जो आपका है ये विशेषण है। लंबोदर में कौन सा समास है? तो गाइस यहाँ पर लंबोदर में कौन सा समास है? देखिए लंबोदर का जो अगर समास विग्रह करते हैं, ठीक है, तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, तो उसे गाइस हम क्या कहते हैं? ये मतलब कौन सा समाज है? बहुब्रूही समाज है। कौन सा समाज है?
बहुब्रीहि समाज है। कौन सा समाज है गाइस? बहुब्रीहि समाज है, जिसमें गाइस दोनों पदों की कोई भी प्रधानता नहीं होती, कोई अन्य पद की प्रधानता इसमें होती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। हिंदी व्याकरण में संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 3, 5, 6, 7। देखिए यहाँ पर जो आपका होता है 5 प्रकार की। कौन कौन सी आपका होता है? एक आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, ठीक है गाइज, और आपका पदार्थवाचक। तो इस तरह आपके कितने गाइज होते हैं? 5 होते हैं। अब हम लोग आते हैं आपके 13वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? तो अब देखिए गाइज यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? अब देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो मतलब कि जो मतलब संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है, उन्हें जातिवाचक कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जुला है आपका क्या है? जातिवाचक है। जो ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन आपका होगा गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? देखिए स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पास कौन सा है गाइस? जल्दी से आप मुझे बताइए, स्त्रीलिंग जो भी आपका ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा आपका स्त्रीलिंग? देखिए स्त्रीलिंग जो आपका है ये सभा है। क्या है ये? सभा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइस सभा है। ठीक है, स्त्रीलिंग। अब देखिए स्त्रीलिंग से कौन कौन से आपके हो सकते हैं? यहाँ पर जैसे आपका कृपा, कृपा हो गया, लज्जा हो गया, लज्जा भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्षमा हो गया, क्षमा बोलते हो ना, याद रखिएगा क्षमा, ये भी आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक है, हानि ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, वस्तु ये भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जितनी ये सब आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब हम लोग आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। लताएं का बहुवचन है। लताएं का बहुवचन है। देखिए लताएं होगा कि लताओं होगा कि लताएं होगा, या इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा गाइज, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ गाइज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लेखपाल का एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, 19 जून। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे आने में। तो गाइज मैं आपसे आशा करती हूँ आप लोग इसी तरह अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट करिएगा। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए गाइज। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत दूर तक शेयर करेंगे। और ओके, धन्यवाद।